तो प्रधानमंत्री मोदी आज पुणे में है। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने दगड़ू सेठ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, आरती की और इसके बाद प्रधानमंत्री लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और एनसीपी के नेता शरद पवार साथ में नजर आएंगे एक ही मंच पर, जिसमें खुद शरद पवार ये अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को देंगे। इधर महाराष्ट्र में विपक्ष के कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री के पुणे दौरे के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस ने मोहन जोशी, रमेश बागवे, विधायक रविंद्र धांगेकर, संजय बालगुड़े, इसके अलावा प्रशांत सुरसे समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया है। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री आज 12:45 बजे प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। और पुणे में ही हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सोहित, ये इस मुलाकात के इस मंच साझा करने के मायने समझाएं। एक तरफ हाल ही में हमने देखा एनसीपी में जो बगावत हुई और दूसरी तरफ इसी महीने महाराष्ट्र में इंडिया जो गठबंधन है उसकी बैठक होनी है। उससे पहले शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पर नजर न सिर्फ आएंगे, खुद शरद पवार अवार्ड से नवाजेंगे प्रधानमंत्री को। जी बिल्कुल जय, सबसे पीछे आप देख रहे हैं यहीं पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। ये दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर है जो पुणे का एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। अब आप जो बात कर रही हैं उस पर आते हैं। आज का जो एक दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे इस नज़र से देखिए कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा के सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पर सीट्स हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट और साथ ही साथ बीजेपी सत्ता में है। लेकिन जिस तरह से धारणा लोगों में बनी है उसे बदलने की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है और इसलिए वो यहाँ पर पहुँचे और सबसे पहले जो दौरा पर वो पहुँचे वो मंदिर पहुँचे, जिसके बाद अब वो यहाँ से एसपी कॉलेज के लिए रवाना हो चुके हैं। एसपी कॉलेज में आकर वो जो एनसीपी प्रमुख हैं शरद पवार, उनकी ओर से उन्हें लोकमान्य तिलक जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। और जो आप कह रही है बिल्कुल सही है, इसे लेकर विपक्ष में कहीं ना कहीं अलग अलग सवाल उठाया जा रहा है। एक तरफ संजय राउत हो या फिर और नेता हो, वो कह रहे हैं कि शरद पवार का वहां पर पहुंचना उससे कई सारे सवाल उठने लगेंगे। एक तरफ ऐसे ही एनसीपी के दो गुट हैं। अजित पवार ने 3 बार शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार जब बेंगलुरु में पहले दिन इंडिया की बैठक की वहां पर नहीं पहुंचे थे और इस सब के बीच में अब प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार एक साथ मंच साझा करने वाले हैं, जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। संजय राउत ने इस पर बात की है, विपक्ष ने भी बात की है। हालांकि जो शरद पवार या उनके पार्टी के नेता है उनका कहना है कि ये ऑफिशियल इवेंट है, ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है और वो प्रधानमंत्री को अवार्ड दे रहे हैं, केवल सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से इसे टैकल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी बनाई या फिर इंडिया के नए विपक्ष की एकजुटता को लेकर वो काम कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठेगा जब तक शरद पवार इसे लेकर कोई बातचीत नहीं करते हैं। तो शरद पवार की ओर से क्या कहा जाता है ये देखना अहम होगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश के बाद जो दूसरे क्रमांक पर सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीट्स हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं और इसलिए वो पुणे पहुंचे, सबसे पहले मंदिर में आए और उसके बाद अब अलग अलग कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। इसे 2024 लोकसभा चुनाव बाद में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारी के तौर पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी पुणे पहुंचे हैं। जी, यहाँ प्रधानमंत्री का आज का पूरा कार्यक्रम क्या है वो भी बताएं हमें सोहित। साथ ही ये भी बताएं जो ये नया गठबंधन की सरकार अब महाराष्ट्र में इस वक्त चल रही है उसको लेकर आम जनता की क्या राय है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो पहले यहाँ पर मंदिर में पहुंचे थे। इसके बाद वो यहाँ से एसपी कॉलेज जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें उस अवार्ड से नवाजा जाएगा और उसके बाद जो अलग अलग परियोजनाएं हैं जिसका वो उद्घाटन, शिलान्यास और कई सारी चीज़ें करने वाले हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी वो एक कार्यक्रम में रहने वाले हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शिवसेना और बीजेपी की सत्ता में आना एक बात है, लेकिन जिस तरह से एनसीपी का एक गुट आया है उसे लेकर कहीं ना कहीं संभ्रम है, क्योंकि जिस तरह से अजित पवार जब सत्ता में जुड़े उसके 3 दिन पहले खुद प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप शरद पवार और उनकी एनसीपी पर लगाया था। एक गुट एनसीपी का बीजेपी के साथ तो आ ही चुका है, दूसरे गुट के जो प्रमुख हैं
शरद पवार खुद प्रधानमंत्री मोदी को आज अवार्ड देने वाले हैं। ऐसे में जो कई विडंबनाएं हैं वो केवल इन नेताओं में नहीं है बल्कि कार्यकर्ताओं में है, जो सालों साल एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते आए हैं। और एनसीपी का क्योंकि गुट साथ में आ चुका है, इससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मौजूद है। कंफ्यूजन दूसरे गुट पर भी मौजूद है जो शरद पवार के साथ है, क्योंकि शरद पवार एक तरफ विपक्ष एकजुटता की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कंफ्यूजन है वो हर तरह से अलग अलग जगहों पर मौजूद है। और इस सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो महाराष्ट्र पहुंचे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का आपने जिक्र किया जाए तो बीच में खबर आ रही थी कि मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, सब कुछ ठीक नहीं है। बीच में मुख्यमंत्री जाकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं। उससे पहले हमने देखा अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने मुलाकात की, बीच में एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों पहुंचे थे। तो इस सारी चीज को किस तरह से बैलेंस किया जाए, किस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा जाए और बाद में महाराष्ट्र क्योंकि आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, वहां पर भी किस तरह से बीजेपी जो विधानसभा चुनाव है वहां पर सत्ता में कायम रहे या वापस आए, उसके लिए भी रणनीति बनाई जानी है। और इस सब की तैयारी कहीं ना कहीं शुरुआत इसकी इसी तरीके से की गई कि मंगलवार के दिन सबसे पहले पुणे के ही दगड़ूशेठ हलवाई मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और उसके बाद अब अलग अलग कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। जी, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और पूरी की पूरी तैयारी जो है किस तरह से चल रही है आने वाले वक्त में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी अब नजदीक है, 2024 भी कुछ महीनों की दूरी पर ही है। उससे पहले ये तमाम सियासी समीकरण यहाँ पर हमारे सहयोगी बता रहे थे, सोहित मिश्रा, किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति ये करवट ले रही है।